हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे 11 से 13 जेपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जब से आया है तब से विवादों में है। रिजल्ट जब नहीं आया था तब भी विवाद था। रिजल्ट जब नहीं आया था तो विवाद ये था कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट को लाने के लिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करना पड़ा और अब रिजल्ट जब आ गया है इसे कैंसिल करने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। क्या विडंबना है ना। बहुत कह सकते हैं जबरदस्त सिचुएशन है। रिजल्ट जब तक नहीं आया था हम लोग रिजल्ट लाने के लिए प्रयास कर रहे थे, रिजल्ट जल्दी निकले और जब रिजल्ट निकल गया है अब इसे कैंसिल कराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और जी हाँ, मामला हाईकोर्ट चला गया है। झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी हुई है और झारखंड हाईकोर्ट से कह सकते हैं महत्वपूर्ण डिसीजन भी आया है और ये डिसीजन स्टूडेंट्स की पहली जीत है। जी हाँ, स्टूडेंट की पहली जीत है और आने वाला समय जो अगला डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद आप देख सकते हैं ये होना है। ठीक है, क्या होना है? जेपीएससी मेन एग्जाम रिजल्ट में बी कैंसिल, आपका एग्जाम रद्द होगा। मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट आया ना ये आपका रद्द हो जाएगा, फिर से संशोधित रिजल्ट और फिर से इंटरव्यू होगा। ये आप आने वाले समय में होने वाला है क्योंकि जेपीएससी ने अपने ही नियमावली को तोड़ा है। ठीक है, अपने ही नियमावली को तोड़ दिया है। यही है ना, कह सकते एक प्रकार से बेड़ा गर्क स्टूडेंट का हो रहा है। इसे जब मन चाहे जो मन तो ये कर दे रहे हैं। वही हाल हुआ झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में, जहाँ सीटेट वाले को बाद में ऐड किया गया और फिर सीटेट वाले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाहर कर दिया गया। क्योंकि आप गेम के बीच में रूल्स को नहीं बदल सकते हैं, उसी प्रकार आप नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में आप संशोधित नहीं कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सेम यहाँ पर भी हो गया। आखिर इसके पीछे क्या मुख्य वजह है, इसके जड़ में पहुंचने का प्रयास करेंगे और क्यों मैं कह रहा हूं कि नियम तोड़ा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा है। ठीक है, हाईकोर्ट में देखिए सबसे पहले केस को आपका एक्सेप्ट कर लेना ही पहली जीत मानी जाती है। नहीं तो अगर केस में दम नहीं रहता है आपके केस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले केस को एक्सेप्ट किया गया, मतलब माननीय कोर्ट को ये लगा कि जी हाँ यहाँ पर सही अपील की गई है। प्रार्थियों यानी जिसने अपील किया था ने कोर्ट से कहा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में नियमों का हुआ उल्लंघन। हाईकोर्ट ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की मेरिट लिस्ट पर जेपीएससी से मांगा है जवाब। कटअप भी नहीं जारी किया गया था तो अब जवाब मांगा है। जवाब डिटेल्स में आपने किस प्रकार इवोल्यूट किया है, किस प्रकार आपने इवोल्यूशन किया है, पूरा डिटेल्स चलिए। तो सबसे पहले इस न्यूज को अच्छे से हम लोग एक बार आप सभी के बीच शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपको। इसके बाद फिर इसके एनालिसिस पे पहुंचेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को, है ना, आज गुरुवार है और सुनवाई बुधवार को कल हुई थी। 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई हो गया, हियरिंग हो गया। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रार्थी राजेश प्रसाद एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जेपीएससी को नोटिस जारी कर कई बिंदुओं पर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब मांगा है। जेपीएससी से जवाब मांगा है और अगली जो डेट आपका 23 जुलाई को है। अगली सुनवाई कब होगी? 23 जुलाई को। जेपीएससी द्वितीय सिविल सेवा जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में, चलिए तो अलग है, यहाँ हम लोग नीचे चलते हैं। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ न्यूज ये नहीं है, ये आपका पुराना न्यूज है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ आते हैं। ठीक है, जेपीएससी की ओर से जारी विज्ञापन और नियमों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा उक्त सिविल सेवा परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल, ठीक है, यहाँ पर जेपीएससी की ओर से जारी विज्ञापन और नियमों का हवाला देते हुए प्रार्थियों ने, किसने कहा, जो अपील जिसने की उसने कहा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल इवोल्यूशन किया गया है जबकि इसका कोई प्रावधान नहीं है। जी हाँ, मुख्य परीक्षा की जब भी कॉपी चेक होती है ये डिजिटल कभी नहीं होता है ना। यूपीएससी का भी डिजिटल नहीं होता है, ये हमेशा मैनुअल कॉपी चेक होता है। और जो प्रोफेसर रैंक के कह सकते हैं, प्रोफेसर रैंक पे जो कह सकते हैं विद्वान होते हैं उनके द्वारा मूल्यांकन किया, वो भी सिर्फ नहीं, उसका टीचिंग एक्सपीरियंस भी देखा जाता है, उनके द्वारा किया जाना है। और यहाँ पर डिजिटल रूप से आप इवोल्यूट कर दी किसी एजेंसी के माध्यम से, ये कह सकते हैं अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही सरासर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके कारण
एक इसका रद्द होना कह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो अगर ऐसा हुआ है, मैं कह रहा हूँ, तो रद्द होना तय है। ठीक है। हाईकोर्ट ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की मेरिट लिस्ट पर, उसी का अगला न्यूज देखिए, जेपीएससी ने क्या किया है। देखिए जो प्रार्थी है उनका आरोप है, ठीक है, उनका आरोप है कि जेपीएससी ने थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से ग्रेजुएट डिग्रीधारी शिक्षक जिनका अनुभव 5 साल, अच्छा वो इधर से, वो अलग न्यूज है। जेपीएससी ने थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से एवोल्यूशन कराया है। जेपीएससी ने किसके माध्यम से एवोल्यूशन कराया है? तो थर्ड पार्टी, जेपीएससी ने थर्ड पार्टी के एजेंसी के माध्यम से एवोल्यूशन कराया है, ये कहा जा रहा है। यह थर्ड पार्टी एजेंसी कौन है, इसे क्लियर करना चाहिए आयोग को। इसका टेंडर कब हुआ, ये भी क्लियर करना चाहिए। इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से संबंध कॉलेज में कार्यरत 10 साल से अधिक अनुभव वाले शिक्षकों से ही करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी शिक्षक जिनका अनुभव 5 साल से ज्यादा है कराया जाना, लेकिन 2 साल अनुभव वाले गेस्ट फैकल्टी से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराई गई है। इसलिए मुख्य परीक्षा के मेरिट लिस्ट को खारिज करते हुए दोबारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाए। 2 चीजें निकल कर, पहला कि थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से मूल्यांकन कराया है, दूसरा डिजिटल कराया गया है, तीसरा पहला क्या किया गया इसने, पहला एजेंसी है ना, एक एजेंसी के माध्यम से किया गया। वो एजेंसी कौन है, ठीक है, ये हिडन रखना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है किसी थर्ड पार्टी को आप दे दीजिएगा। इसके बाद दूसरा इसका ये कहना है कि जिसने इवोल्यूशन किया वो गेस्ट फैकल्टी थे, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं, गेस्ट फैकल्टी थे वो, जबकि यहाँ आयोग की कॉपी प्रोफेसर के द्वारा चेक होना चाहिए जिनका कि यहाँ पर 5 साल और 10 साल टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर पीजी वाले टीचर हैं तो उनका 5 साल, अगर यूजी वाले टीचर उनका 10 साल। यहाँ गेस्ट फैकल्टी से किया गया है। और तीसरा डिजिटल इवोल्यूशन किया गया। डिजिटल इवोल्यूशन मेन एग्जाम में क्या होता है भाई, पीटी का आपको समझ में आता है, पीटी का हो सकता है, मेन एग्जाम का डिजिटल इवोल्यूशन ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर ये सभी आरोप सही पाए जाते हैं तो एग्जाम कैंसिल होगा। ठीक है, एग्जाम कैंसिल होगा, रिवाइज रिजल्ट आएगा, इसके पूरे चांसेस हैं। अगर ये बात प्रार्थियों का जो जिसने अपील किया है सही है तो बहुत ही कर सकते हैं निंदनीय है। और ये प्रकार से कह सकते हैं झारखंड के स्टूडेंट का जो पास हुए हैं उनका भी और जो पास नहीं कर पाए उनका भी यहाँ पर समय बर्बाद होता है ना। आयोग इतना बड़ा आयोग है, इतनी भारी भरकम टीम है उनकी, उनको सब पता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हाईकोर्ट जाएंगे और एग्जाम को कैंसिल कराएंगे। ठीक है, आपको पता है सब कुछ, तो पर भी ऐसा गलती क्यों करते हैं, ताकि जानबूझ के ये सब दिन देखना पड़े, ये सब लफड़ा हो, ये नियुक्ति हमें देना ना पड़े, ऐसे काम चलता रहे। तो जी हाँ, बड़ी ही कह सकते हैं ये कह सकते हैं दुखदायी स्थिति है झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए। और आगे 23 जुलाई को क्या होता है इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो इस वैकेंसी से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे मिलती रहती है। इसके साथ ही साथियों, अगर आप अगली जेपीएससी 14 जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, 14 जेपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से लग जाए, क्योंकि ये मामला जो चल रहा है, लेकिन अगला विज्ञापन भी बहुत जल्द आएगा। 14 जेपीएससी का विज्ञापन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो 14 जेपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार अवसर है। आप 14 जेपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पीटी का बैच स्टार्ट हो चुका है, पीटी का बैच स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन आप ले सकते हैं। और क्लासेस यहाँ पर 20 जून से, इसी 20 जून से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लासेस कहाँ पर होगी, तो हमारा जो एप्लीकेशन है एग्जाम फाइटर नंबर 1, वहाँ पे क्लासेस आपको स्टार्ट हो जाएगी। उस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम उपलब्ध करा दे रहे हैं, और उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे ना, ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में ही आपको जेपीएससी पीटी का बैच यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप प्ले स्टोर पे भी जाकर सर्च कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको टाइप करना होगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको क्या टाइप करना होगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1, एग्जाम फाइटर नंबर 1 प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च करना होगा। अगर
वहां से आप अगर सर्च करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, इस लिंक को क्लिक कीजिएगा। उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, आपका मोबाइल पर ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद वहां से आपको नीचे जब जाइएगा, यहाँ पे स्टोर दिखेगा ना, आपके मोबाइल के सबसे निचले हिस्से में एक आपको स्टोर दिखेगा, स्टोर लिखा हुआ, उस स्टोर को क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर स्टोर, तो सबसे पहले ऊपर में ही आपको ये दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है ये आपको 14 जेपीएससी न्यू बैच, 14 जेपीएससी फाउंडेशन न्यू ऑनलाइन बैच 20 जून से प्रारंभ, पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दे देंगे। इस जेपीएससी 14 जेपीएससी का व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और 14 जेपीएससी की तैयारी अभी से आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी एक दिन में नहीं होता है। और ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम टेस्ट मैच होता है, लाइक ए टेस्ट मैच, आपको है ना खेलते रहना, मतलब तैयारी करते रहना, आगे बढ़ना नहीं है। T20 नहीं है, वनडे गेम नहीं है, ये टेस्ट मैच है। सिविल सेवा की तैयारी करना एक टेस्ट मैच, जहाँ आपको पैसेंस चाहिए, है ना, एक समय देना होगा, तभी आप सफल हो सकेंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़ें। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ आप जुड़ें, 14 जेपीएससी का व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरा काम क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कर लें और हमारे फीचर्स को देखें, और ऐप में आज ही एडमिशन लेना, ताकि 20 जून से जब क्लासेस स्टार्ट करें आप फर्स्ट डे से आप हमारे साथ जुड़ सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई क्लासेस में, नई वीडियो में, नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।